क्या हुआ ऐश्वर्या? फोन बज रहा है, कौन है लाइन पर? बाबू कॉलिंग लिखा है आंटी। बाबू? ऐश्वर्या रुक जाओ, पार्वती का फोन है ना, तो तुम क्यों आंसर कर रही हो? पार्वती लेकर बात करो। तुम्हारा बाबू कौन है? वो गांव में रहते हैं। बोलिए बाबू। कैसे हैं आप? खाना खाया? बताओ ना बाबू। पार्वती ने मुझे बाबू बोल दिया। गाय ने बच्चा दिया है क्या बाबू? बच्चा बछड़ा है या बछड़ी? अच्छा ऐसा है क्या? हेलो। हेलो बड़े साहब, आपने खाना खाया क्या? हे जाने मन, इतनी देर से बाबू बाबू बोल रही थी, अब अचानक से मुझे बड़े साहब क्यों बोल रही हो? ये सब ठीक नहीं है, तो मुझे बाबू कहकर ही बुलाओ, क्योंकि वही सही लग रहा था। अरे मजाक मत कीजिए बड़े साहब, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती, उससे बचने के लिए बाबू कहा था। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? तुम कहना क्या चाहती हो कि खतरे से बचने के लिए तुमने मुझे बाबू कहा? सुबह जैसे ही मैं काम पर आई थी तो ऐश्वर्या मेम साहब ने फोन करने के बहाने मेरा फोन ले लिया था और किसी को फोन लगाने लगी। जब तक मेरा फोन उनके हाथों में था मैं बहुत ही घबरा गई थी बड़े साहब। फिर क्या हुआ? ये फोन उन्होंने अपने पास ही रख लिया था, कहा कि कॉल वापस आएगा। माँ के सामने फोन रखा था तो फोन के डिस्प्ले पर मेरा नाम तो आया ही होगा ना, माँ ने जरूर देख लिया होगा। मेम साहब, ऐश्वर्या मेम साहब सबने देखा। क्या बात कर रही हो? फिर तुमने कैसे संभाला? वो दरअसल आपने मुझे कल रात को आपको बाबू बुलाने को कहा था ना, मैंने मना करके आपके फोन को कट कर दिया था ना। तो मुझे आज से बाबू कहकर बुलाओगी? बाबू? बाबू? मैंने रात को ही आपके नाम को फोन में बाबू करके सेव कर दिया था, इसीलिए आपके फोन करने पर बाबू नाम आया। ऐश्वर्या मेम साहब ने भी बाबू का फोन है कहकर मुझे फोन दे दिया और फिर मैं फोन लेकर बाबू से बात कर रही हूँ, दिखावा करते करते हॉल से गार्डन में आ गई। अभी गार्डन से ही बात कर रही हूँ। रात को मैंने नाम बदल दिया था इसीलिए बच गई, नहीं तो फंस जाती। इसके बाद पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत आ जाती। देख लिया, तुम्हारे बाबू ने तुम्हें खतरे से बचा लिया, इसलिए बड़े साहब कहकर बुलाना छोड़ दो। और आज के बाद से मुझे तुम्हारे मुंह से बड़े साहब नहीं सुनना है, तो मुझे बाबू कहकर ही बुलाओगी, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ गई? लगता है आप दिन में सपने देख रहे हैं। अब मैं मीटिंग से आकर खाना खाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बाबू कहकर कम से कम 10 बार बुलाओ। वो तो मैं नहीं बोल सकती। आप अपना काम करो, मेम साहब हॉल में हैं।
मैं अंदर जा रही हूँ। हे, जाने मन। अगर तुमने मुझे बाबू कहकर नहीं बुलाया तो मैं तुम्हें बार बार कॉल करूंगा। अब वो सब मैं नहीं कर सकती, आप जाकर अपना काम कीजिए। मैं भी किचन में जाकर काम करूंगी, मुझे बहुत सारे काम हैं। हे, मुझे बाबू कहकर नहीं बुलाओगी। देखता हूँ कैसे नहीं बुलाती हो। बाबू, आजकल आपकी शैतानी बढ़ती जा रही है। ऐश्वर्या, बुलाओ बुलाओ उसे। पार्वती, मीनसा, इधर आओ। तुम्हारी फोन में बात हो गई ना? हाँ, बात कर ली मीनसा। मैंने जिस नंबर से कॉल किया था उस नंबर से कॉल आ सकता है, इसीलिए फोन इधर ही रहने दो ना। अगर तुमने मुझे बाबू कहकर नहीं बुलाया ना तो मैं तुम्हें बार बार कॉल करूंगा। क्या हुआ, इतना क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं मीनसा। तो फोन इधर रख दो। अगर बड़े साहब ने फोन किया तो क्या करूं? ऐश्वर्या मीनसा फोन ही देख रही हैं। भैया, हेलो भैया। ए अरुण, कहाँ है तू? मैं तो घर पर ही हूँ भैया, क्या बात है? वो बात यह है कि भैया, मुंबई जिस डील के लिए आप गए थे, ये डील उससे काफी अलग है। ए अरुण, तू मेरी हेल्प करेगा या नहीं? क्या भैया, ये भी पूछने की बात है, आप बताइए क्या करना है? पार्वती अभी कहाँ है? भैया 1 मिनट लाइन पर रहिएगा। भैया, भाभी किचन में है लेकिन उनका पूरा ध्यान हॉल की तरफ ही है। पार्वती का फोन कहाँ है, जरा जाकर देखना। ठीक है भैया, लाइन पर रहिएगा, मैं देखता हूँ। भैया, सबका फोन उनके हाथ में है लेकिन शायद माँ के बगल में एक फोन रखा है, वो हो ना हो भाभी का ही फोन होगा। ठीक है, मैं पार्वती को फोन करूंगा। तो देखना कि पार्वती फोन लेकर बाहर नहीं जानी चाहिए। ओह, मुझे समझ में आ गया भैया। मतलब भाभी जब फोन उठाए तो सबके सामने आपसे बाबू बाबू कहकर बात करे, यही चाहते हैं ना? यही प्लान है ना? सही कह रहा। भैया, मैं एक बात कहूँ क्या? आपके लव मैटर में मैं अब तक खुद को आपका गुरु कह रहा था, लेकिन अब आज से आप मेरे गुरु हो गए हैं, काफी आगे निकल गए हैं। ठीक है ठीक है,
मैं अब फोन कट करके पार्वती को फोन करूंगा। वो फोन लेकर बाहर नहीं जानी चाहिए, तेरी जिम्मेदारी है। ओके भैया, धमाल कीजिए। भाभी हॉल से बाहर ना जाए ये मैं देख लूंगा, ठीक है? ओके भैया। क्या पार्वती को फोन किया? हाँ कर रहा हूँ। क्या हुआ? कर ले जाना यार। बाबू कॉलिंग। अभी तो तुमने बाबू से बात की थी ना पार्वती, तो दोबारा फोन क्यों आ रहा है? वो दरअसल मेम साहब वो सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसीलिए फोन अचानक कट गया था, तो फिर दोबारा फोन कर रहे होंगे। कर लो बात। हाँ हाँ बाबू बोलिए। पार्वती बाहर कहाँ जा रही हो? बाहर सिग्नल अच्छे से आता नहीं है, पहले भी फोन कट गया था। यही बात कर लो ना। इतना क्या सोच रही हो? अगर माँ को कुछ चाहिए होगा तो आसानी से दे सकती हो ना। हाँ पार्वती, अरुण ठीक कह रहा है, तुम यही बात कर लो। ठीक है मेम साहब। बड़े साहब, बाबू बाहर जाकर बात करती हूँ। हाँ सॉरी भाभी, भैया ने आपको बाहर नहीं जाने का ऑर्डर दिया है। उनकी बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ। आप यहीं पर रहकर फोन पर बात कीजिए। यहाँ सिग्नल नहीं है बाबू। आप कैसे हो बाबू? बुआ, दीपा, हरनी, सब लोग गांव में कैसे हैं बाबू? हाँ ठीक है बाबू। मैं पिताजी से बोल दूंगी। आप अपना ध्यान रखना बाबू। अरे रे 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 हाँ, इतनी ठीक बार है बाबू बाबू। कह दिया। भैया को हर बात ठीक में है ही बाबू। बाबू बाबू ओके कहकर बाबू। बुलाया जा रहा है। हाँ मैं भैया बता देती कमाल हूँ कर दिया बाबू। आपने। बस इतना काफी है जाने मन। जब कभी भी मुझे तुम्हारे मुंह से बाबू सुनने का मन करेगा तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अभी मेरी मीटिंग का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है बाबू, अपनी तबीयत का ध्यान रखना। यार पार्वती जब मुझे बाबू बाबू बुलाती है ना, मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ? अरे हाँ मेम साहब, आपको फोन चाहिए? अब फोन नहीं आएगा शायद, तुम ही रख लो। ठीक है मेम साहब। ये आइडिया काम नहीं किया। चल हाँ ऐशु, रोमांस करने में मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरे भैया तो मुझसे भी आगे निकल गए। ये क्या कह रहे हो अरुण? भले ही माँ के होते मैं रोमांस नहीं कर पाता था, लेकिन ये दोनों माँ के होते हुए भी कितनी आसानी से रोमांस कर रहे हैं। तुमने देखा अभी पार्वती ने कितनी हिम्मत करके भैया से बात की और भैया तो मजनू निकले। क्या कहा? आदि ने पार्वती के साथ रोमांस किया है, यही कह रहे हो क्या?
मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। पार्वती तो अभी किसी बाबू से बात कर रही थी ना? सब लोग ऐसा ही सोच रहे हैं ना, क्योंकि पार्वती ने बाबू बाबू कहकर प्यार से बात की। भैया से बात कर रही थी। अरुण, तुम ये सच कह रहे हो क्या? जिस बाबू का कॉल आया था वो आदि ही है क्या? हाँ यशु, पार्वती ने भैया का नंबर फोन में बाबू के नाम से सेव किया है। थोड़ी देर पहले ही मुझे भैया का कॉल आया था। वो चाहते थे कि मैं पार्वती को बाहर जाने से रोकूं और वो यही बात करें। भैया चाहते थे कि पार्वती उन्हें प्यार से बाबू कहकर बुलाए। अब भैया जैसा चाहते थे, पार्वती ने भी भैया को बाबू बाबू कहकर बुलाया। क्या बात है, कमाल कर दिया इन दोनों ने। अब तुम ही बताओ ऐशु, माँ को पता चले बिना वो आसानी से रोमांस कर पा रहे हैं तो उनमें हिम्मत तो होगी ही ना। हाँ हाँ अरुण, पार्वती की हिम्मत कुछ ज्यादा ही है। Shit. हाँ हाँ, कंफर्म कर लो। इस डेट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कॉल करती हूँ। ऐश्वर्या! 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 आंटी, ये कौन है तुम्हें पता है? मेरे पापा है। इस परिवार के संरक्षक हैं ये। ऐसा है क्या? इनकी फोटो किस हालत में है देखो। इस पूरी जगह पर कितनी सारी धूल मिट्टी है। जैसा है वैसा ही ठीक है। तुम इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे सकती थी क्या? वो दरअसल आंटी इस पर ध्यान देना वंजा का काम है। मैंने उसे बात करने के लिए मना कर दिया है ना, इसलिए वो मेरे पापा की फोटो पर ध्यान नहीं दे रही है। पर तुम तो ध्यान दे सकती थी ना। सॉरी आंटी, मैं आज के बाद पूरा ध्यान दूंगी इस पर। पार्वती, मेम साहब, आज के बाद मेरे पापा की फोटो का अच्छे से ध्यान रखने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ गई? ठीक है मेम साहब, मैं ध्यान रखूंगी। इस फोटो को अच्छे से पोंछकर नई माला पहनाकर दिया जला देना। हाँ ठीक है मेम साहब, मैं कर दूंगी। इस फोटो के जरिए तुझे खत्म कर दूंगी।
आ जाने मन। आपने खाना खा लिया? खाने के अलावा तुम्हें कुछ और पूछना नहीं आता है क्या? क्या हुआ बड़े साहब, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? खाने के बारे में पूछना गलत है? नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसके अलावा तुम कोई और बात नहीं करती हो, ये गलत है। अब और क्या बात करूं बड़े साहब? मेरे दिए हुए मंगलसूत्र को सबसे छुपाकर पहनना बहुत अच्छी तरह से आता है तुम्हें, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अपने पति से कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये तक नहीं जानती। आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। मेरी बहुत इच्छा थी आपको एक बात बताने के लिए, इसीलिए आपको फोन किया। क्या बात है, बोलो ना। दरअसल आज मेम साहब ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अच्छा, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है तुम्हें? आपके दादाजी की जो फोटो है उसे रोज साफ करके माला पहनाकर दिया जलाने के लिए कहा है। हमारे घर की बड़ी बहू जो काम करेगी वही काम मेरी माँ ने तुम्हें सौंपा है पार्वती। मेम साहब मुझे कभी ऐसी जिम्मेदारी देंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिनके पास 10-15 दोस्त होते होंगे वो बहुत खुश रहते होंगे। एक ही दोस्त बनाकर मैं जो टॉर्चर सह रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। क्या कर रहा है? हाँ? तू कर क्या रहा है? मैं तो रील देख रहा हूँ आदि। ठीक है, पर तू क्यों बोल रहा है? अरे मैं रील बना रहा हूँ आदि। एक मिनट पार्वती, तुम सोना मत, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है ना? ठीक है बड़े साहब। रील बना रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसमें कोई हीरो किसी हीरोइन को प्रपोज कर रहा है, ऐसी कोई क्लिप है क्या? अरे इस ऐप को तुम्हारे ऐसे लवर्स के लिए बनाया गया। ये सब बकवास मत कर मुझसे। ऐसी कोई क्लिप है तो बता मुझे। ऐसे बहुत सारे रील्स है आदि, जब भी तुझे देखना होगा देख लेना। अभी रुक जा, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। बहुत ज्यादा हो रहा है इसका। बोलिए बड़े साहब। मेरी प्यारी बीवी, मैं अभी तुम्हें एक वीडियो भेजने वाला हूँ, उसमें एक रोमांटिक डायलॉग है। तुम भी उसी तरह मुझसे बात करते हुए एक वीडियो बनाकर भेजना। बड़े साहब ये सब मुझे नहीं आता है। ट्राई करो ना, सब आ जाएगा। बनाकर भेजो, मैं वेट करूंगा। नहीं बड़े साहब, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। ये सब मैं नहीं सुनने वाला, ये तुम्हारे पति का ऑर्डर है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। बड़े साहब समझ गए। इसका मतलब ये डायलॉग मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं। लेकिन गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन सर। वेटर सब करो। हाँ, थैंक्स आपको। थैंक यू। सॉरी मैडम, मैं ये साफ कर देता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैडम साफ कर देता हूँ मैडम। ए, क्या कर रहा है तू? सॉरी मैडम। मैडम बस साफ किया मैडम, सॉरी मैडम। सुंदर लड़की देखकर उस पर जानबूझकर ड्रिंक गिराकर मुझे छूने की कोशिश कर रहा है तू? शर्म नहीं आती? क्यों इस तरह से देख रहा है आदि? मुझे लगता है कि उसके हाथ से गलती से स्लिप हो गया होगा। वो बुजुर्ग है, ये भी वो नहीं सोच रही है। वो औरत उसके साथ बहुत ही गलत बिहेव कर रही है। मैं तो आपके पिता की तरह हूँ मैम। ए, मेरे पापा को अपने जैसा वेटर समझा है क्या? इडियट। नहीं मैडम, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, थोड़ा तमीज से बात कीजिए ना मैडम। जवान लड़कों पर एक बार भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आजकल तेरे जैसे बुड्ढों पर भरोसा नहीं कर सकते। तुझे तो